while I earnestly appreciate the intent behind the commissioning of protection of child from sexual offences e-box, I am concerned about the safety of the child throughout the investigation process. Once a child files a complaint online, the facts of the complaint have to be verified. The complaint is forwarded to the Grievance Redressal Department. Only after the verification process, Madam, through you I would like to ask the Minister, how will the safety of the child be ensured during the verification process? How will the complaint be verified without involving the family members of relatives who might be the offenders, as reported in most of the cases? इसको उन फैमिली मेंबर से गुप्त कैसे रखा जाएगा जिनके खिलाफ बच्चे ने कंप्लेंट की है, क्योंकि वेरिफिकेशन में वो वेरीफाई करने के लिए उन्हीं के पास जाएंगे सवाल पूछने। ये मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष जी, ये ई बॉक्स जो पास्को ई बॉक्स है हमारा, ये 2007 में 13 राज्यों में मंत्रालय ने एक अध्ययन कराया था, जिसमें ये पाया गया कि बहुत सारे 13,000 ऐसे मामले हैं, 13 जिलों के अध्ययन में आया कि इस तरह के बच्चे पीड़ित हैं जिनको सहायता मिलनी ही चाहिए। और इसके तहत ही हमारा जो है 26/8/2016 को हमारा ई बॉक्स लॉन्च हुआ। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो शिकायत करता है उसका चेहरा नहीं देख सकते हैं, उसकी पहचान नहीं जान सकते हैं, और जो शिकायत सुनता है उसको भी हम देख नहीं सकते, हम जान नहीं सकते, और इसलिए इसको गुप्त रखा जाता है। ये बहुत ही इस बॉक्स में जो शिकायतें अब तक आई हैं, निरंतर जागरूकता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण देखा जा रहा है कि लोग बेझिझक होकर के, निसंकोच होकर के लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। और यदि कोई इसकी गोपनीयता को भंग करने की कोशिश करता है तो उसको सजा के प्राविधान है, जिसमें हम 6 माह से लेकर के 1 साल तक का कारावास हो सकता है, और जो है आर्थिक दंड भी है। इसलिए जो है इसके कठोर कानून के कारण इसको छुपाया जा सकता है। ये सेकंड सप्लीमेंट। थैंक यू मैडम। Madam, I strongly believe that the e-box policy is one step towards empowering our children. For the first time, our children have found a space to voice the crimes committed against them. And I feel that there should be no disparity in accessibility, and all the children should be able to access the e-box. Hence, I would like to ask the Honourable Minister whether the Ministry has reviewed how this initiative will reach the children living in rural and remote areas. वो लोग जो पिछड़ी हुई जगहों में रहते हैं, उन बच्चों तक ये ई-बॉक्स की फैसिलिटी कैसे पहुंचेगी? How will they access it? Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, हमारा टोल फ्री नंबर भी है जो 1098, जो माननीय सदस्य पूछना चाह रही हैं कि जो हमारे पिछड़े दूर दराज इलाकों तक कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए हमारे मंत्रालय में जैसे कि हेल्पलाइन चाइल्ड जो है, विशेष करके माननीय सदस्य का है कि जो ट्राइबल हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित हैं, दलित हैं, ऐसे जो है हमारे यहाँ पे इंटरनेट भी आधारित है और स्कूलों में प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जा सकता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि ये चाइल्ड लाइन जो है हमारा क्षेत्र जो आसाम के 10 जिले में है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के 7 जिले में है, झारखंड के 13 जिले में है, जहां पर कि बच्चा आराम से इसको अपना टोल फ्री नंबर पे शिकायत दर्ज करा सकता है तमाम समाचार माध्यमों से। और हमारी ये चाइल्ड लाइन और ये बॉक्स का ही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जहां पर प्रत्येक स्कूलों में हमारे मानव संसाधन मंत्रालय से आग्रह करके दिखाने का प्रयास किया है, जन जागरूकता का प्रयास किया है। इस तरह से लगातार बढ़ती शिकायतों से पता है जागरूकता आई है। आपके प्रधानमंत्री ने मीरठ के भाषण में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वो पीओके नहीं रहा, भारत ने अपना अधिकार भूल लिया। इसका प्रश्न का जवाब निशिकांत जी आपको देना होगा।